को देखिए बंगला का जंगला ही लोग गोपालगंज ले जाने की तैयारी में है। कौन है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? क्यों नहीं गया बिलौती तेजस्वी यादव? सम्राट चौधरी के पांव के धुवन नहीं है तेजस्वी यादव। मृत्यु पर संवेदना की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव, बेशर्म कहीं के। लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव एक राजकुमार है। क्या माफी मांगे? कौन माफी मांगेगा? माफी तेजस्वी मांगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम। फ्रेम में आपको युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित सिंह जी दिख रहे होंगे। बेबाकी से लगातार सरकार के समर्थन में इनका बयान आता है, मगर देखिए अब तक जो कहा वो सत्य साबित हुआ। हमारे इंटरव्यू में बिहार को लेकर भविष्यवाणी और फिर बंगाल को लेकर सच हुए साबित। मगर एक तस्वीर बिहार से जो निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं फजीहत बढ़ी पुलिस प्रशासन की। इनकाउंटर पर सवाल कहा जा रहा है, फेक इनकाउंटर। आप तो समझ ही रहे होंगे, हम भरत तिवारी के इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनकाउंटर को? पहले ये बताइए। दुखद, हृदय विदारक, पीड़ा पहुंचाने वाला और पूरा बिहार मर्माहत है। हम भी मरमाहत हैं, मगर फजीहत बड़ी। कहा जा रहा है जाति विशेष देख करके ठोक रही है सब। कोई जाति के आधार पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय जननेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई काम नहीं होता है। सम्राट सबके हैं, सब सम्राट का है। पिछले 35 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार के हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ जुड़कर राज्य के प्रगति के लिए अहर्निश प्रयास किया है। माननीय सम्राट चौधरी जी को आप जाति की परिधि में नहीं बांध सकते हैं। तेजस्वी तो तेजस्वी कौन है जी? कौन है तेजस्वी यादव? कौन है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? क्यों नहीं गया बिलौती तेजस्वी यादव? सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार काम कर रही है, इतना बढ़िया सड़क बन गया है, बिलौती 40 मिनट में पहुंच सकते थे। क्यों नहीं गए? गर्मी के चलते नहीं गए। माननीय सम्राट चौधरी जी ने घटना के तुरंत बाद संदिग्ध पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। घटना के तुरंत बाद पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया। घटना के तुरंत बाद जब हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, राज्य के लोकप्रिय जननेता, बिहार के गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के मसीहा आदरणीय सम्राट चौधरी जी को लगा, तो दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR किया गया। सम्राट चौधरी जी बिहार की आत्मा को समझने वाले जननेता है। 1990 के बाद के दौर में सम्राट चौधरी जैसा जननेता बिहार को नहीं मिला। सम्राट जी सबके हैं, हर जाति और धर्म की चिंता करने वाले हैं। सम्राट चौधरी के पांव के धुवन नहीं है तेजस्वी यादव। तेजस्वी राजकुमार हैं। क्या माफी मांगे? कौन माफी मांगेगा? माफी तेजस्वी मांगे। मृत्यु पर संवेदना की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव, बेशर्म कहीं के। सम्राट चौधरी से तुलना करेंगे? सम्राट चौधरी बिहार के जनता के चहेते नेता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। छोटा पुलिस कर्मचारी से लेकर बड़ा अधिकारी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। विश्वास है मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, विश्वास है बिहार को अपने नेता पर, आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर। आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि बिहार में योगी मॉडल नहीं लागू हो सकता है। बिहार में संविधान मॉडल है। आरजेडी को कुछ पता है? पढ़ल लिखल है ये सब? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान में निष्ठा है हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, भूमिपुत्र, गरीबों के भगवान आदरणीय सम्राट चौधरी जी को। आरजेडी की बात आप करते हैं। धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की रोटी खाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब माननीय सम्राट चौधरी जी को संविधान के बारे में और देश के नियम कानून के बारे में समझाने लगे। सम्राट चौधरी जी बिहार की जनता के दुख दर्द को समझने वाले सबल नेता है। सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार उस ऊंचाई को प्राप्त करेगा जिस ऊंचाई को बिहार आजादी के बाद नहीं प्राप्त कर पाया। सम्राट चौधरी जी में वो दक्षता, वो क्षमता, वो कर्मठता है। कल तेजस्वी यादव देर रात बेगूसराय पहुंचे थे, सवाल उठाया कि क्या करने के लिए गए थे बेगूसराय? डांस वांस नहीं ना करने गए थे? नहीं, बेगूसराय में जो घटना हुई है, महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसको लेकर उन्होंने सवाल मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव एक राजकुमार है, चार्ज शीटेड क्रिमिनल हैं, अपराधियों के सिंडिकेट के चेयरमैन हैं। मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, हम सबके मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से यह अपील करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के संदिग्ध गतिविधियों की अविलंब जांच होनी चाहिए। तेजस्वी तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने फंसा दिया। भाई, जब होश नहीं था कौन फंसा दिया? उस सरकार उस समय उनके बाबूजी का था तो बीजेपी फंसा दी। गरीब का जमीन लेकर के नौकरी दे दी तो बीजेपी फंसा दी। चारा चुरा लिए, गाय का, भैंस का, मुर्गी का, बकरी का, सबका निवाला खा गए तो बीजेपी फंसा दी। कौन थे प्रधानमंत्री? किसकी सरकार थी? किसके सरकार में लालू यादव जेल गए? किसके सरकार में लालू यादव दोषी हुए? किसने ऑर्डिनेंस फाड़ा? कौन थे राहुल गांधी?
मूर्ख समझते हैं बिहार को और देश को तेजस्वी यादव। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह है कि बंगले को लेकर राजनीति, सिक्योरिटी को देखिए, लेकर बंगला का जंगला ये लोग गोपालगंज ले जाने की तैयारी में है। सरकारी संपत्ति का ये लोग जीवन भर लूटपाट किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के कहता हूं, इंक्वायरी करा लें। कहीं पलंग, तोशक, तकिया, सोफा जो सरकार देती है राज्य संपत्ति विभाग, कहीं वो तो तेजस्वी यादव फुलवरिया नहीं भेज दिए हैं लालू यादव के निर्देश पर। इसका जांच माननीय मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए, अविलंब कराना चाहिए। राज्य के जनता के टैक्स का पैसा है। राबड़ी देवी ने तो कहा अच्छा, खाली नहीं करेंगे, फोर्स बुला के अच्छा, निकलवा देखिए दीजिए। क्या होता है आगे। देश संविधान से चलता है, अंबेडकर जी के नियम और कानून से चलता है। लालू जी के हिटलर शाही से और लालू जी के लालचीपन से नहीं चलता है। ये लालची लोग हैं, आरजेडी के लोग। अच्छा, भरत तिवारी इनकाउंटर में जो गाज गिरे डीएसपी एसएचओ पर, और जो देखिए, जांच हाई कोर्ट के माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में जांच आयोग बैठ गया है। हाई कोर्ट का सम्मान कीजिए, माननीय न्यायमूर्ति का सम्मान कीजिए, जांच आयोग की रिपोर्ट को आने दीजिए। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदना युक्त व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, हमें पूरा उम्मीद है। तो आपने सुना रोहित सिंह जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।